आज 6 महीना हो गया काम करते हुए, हम लोग को पेमेंट नहीं देते। काम करता 350 किलोमीटर देता। बदलाव चाहिए। वोट देने चाहते हैं, कहाँ सरकार सही काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड का आदेश। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आपको हजारीबाग से जोहार है। आज हम हजारीबाग पहुंच चुके हैं और हजारीबाग के गांधी मैदान के ठीक सामने खड़े हैं और यहीं से आज हम करने वाले हैं हमारा खास प्रोग्राम झारखंड का आदेश। हजारीबाग के बारे में आपको बता दें, ये वही हजारीबाग है जिसे झारखंड का दिल कहा जाता है। ये वही हजारीबाग है जो अपने कोयले के लिए जाना जाता है। ये वही हजारीबाग है जिसे बाघों का शहर कहते हैं और यहीं से हम आज करने वाले हैं चुनावी कार्यक्रम, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव में जो सियासी लड़ाई चल रही है क्या होने वाला है, उसमें जनता का आदेश। जो मेरे साथ यहाँ पर आपको ये हजारीबाग की जनता दिख रही है, एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए। और ये इस बार होने वाले जो नेता है उनका चुनाव करेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर गेस्ट पैनल जुड़े हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ केपी ओझा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शामिल हैं, एक बार जोरदार तालियां स्वागत कीजिए इनका। हमारे साथ रितेश तिवारी जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, स्वागत करें, इनका भी स्वागत है साहब आपका। रंजीत मेहता जी जेएम से हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ उदय मेहता जी मौजूद हैं JLKM से। तो पूरी सियासी लड़ाई जो है यहाँ जारी है और हजारीबाग के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ रहा है। इस बार यहाँ क्या होगा ये भी जानना दिलचस्प होगा। सबसे पहला सवाल सर आपसे मेरा यही कि 2 बार तो यहाँ चुनाव जीते, इस बार तीसरी बार है, क्या लगता है बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप पहले ही मेरी बात को बोल दी कि 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी हैट्रिक की बात कर रहे हैं। ये लगातार निश्चित रूप से कोई खास भूमि होती है और उस भूमि के अंदर में जैसे नागपुर का संतरा होता है, हाँ। जैसे आपके कश्मीर का अंगूर होता है, तो उसी तरह हजारीबाग के अंदर में जो फल पैदा होता है उसका नाम है बीजेपी। अच्छा। और ये निश्चित रूप से यहाँ कोशिश बहुत होती है दूसरे मतलब जो है फसल को उगाने की, लेकिन अभी तक वो फसल सफल नहीं हो पा रहा है। अच्छा। तो ये निश्चित रूप से यहाँ के लोग जो हैं, हाँ। उनके मनोमस्तिष्क के अंदर में एक बात जो बैठ जाती है, ठीक है। हाँ। वो चुनाव के वक्त भी जाते हैं, मन भी बना लेते हैं हाँ। कि अब की बार कुछ हम बदलाव करेंगे, लेकिन उनकी अंगुलियां जो है अपने आप से। क्या लग रहा है यहाँ पे ये कह रहे हैं कोई फसल दूसरी उगी नहीं पाती है? सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को मेरा जोहार नमस्कार है। मेरे तो नाना जी लगते हैं ऐसे, मैं इनको बता देना चाहता हूं, आप बहुत अच्छे से देखे होंगे, आप ही के दौर में इससे पहले लगातार 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं माननीय सौरभ नारायण सिंह जी। उससे पहले आपके जो केंद्रीय वित्त मंत्री भी थे वो भी बीजेपी से हजारीबाग सीट से लोकसभा चुनाव भी हारे हुए हैं। और हजारीबाग का रिकॉर्ड रहा है, ये हर एक पार्टी का ओरिजिन रहा है, हर पार्टी का गढ़ रहा है हजारीबाग, या वो कांग्रेस हो, कांग्रेस की शुरुआत भी हजारीबाग से है, बीजेपी भी है और जेएमएम भी रही है। हर पार्टी का हजारीबाग गढ़ रहा है, ये किसी का प्रॉपर अपना है नहीं। और इस बार निश्चित रूप से नारंगी जो बोल रहे हैं संतरे को इस मौसम में सड़ा देना है और हाथ को आगे बढ़ाना है। ठीक है, इसमें कितना साथ मिलने वाला है? हमारे साथ आप भी मौजूद है, क्या लगता है इस बार क्या आप लोग को जनता का साथ मिलेगा? इस बार पूरी जनता की साथ मिल रही है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम हजारीबाग जिले और हजारीबाग जिले के तमाम विधानसभा से जितने हमारे विधानसभा आते हैं हजारीबाग जिला के अंतर्गत, मैं तमाम विधानसभा के दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि इस बार अब जो झूठी वादा भाजपा की जो चलती थी वो नहीं चलेगी, क्योंकि अभी 5 महीने पूर्व लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें परिणाम देख लिए। जनता ने भी कहा है कि उन्होंने 400 पार का नारा दिया, हमने 18% GST काट के दिया। और इस बार भी जनता जो पिछले बार झारखंड में जो सीट बीजेपी की थी उसमें भी उनका 18% GST काट के ही जनता इस बार उनको देने जा रही है। ठीक है, हमारे साथ उदय मेहता जी है। उदय मेहता जी, मुझे लगता है पहली बार आप लोग यहाँ ट्राई कर रहे हैं, क्या उस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिल पा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को अपील करूंगा कि भी प्रतिनिधियों से मैं क्या बात करूं। अच्छा। आप उम्मीदवार को बुलाएं, उम्मीदवार से टेबल टॉक करना चाहता हूं उदय मेहता। अच्छा, दर्शकों को बता दें हमारे साथ JKLM के उम्मीदवार ही हैं और यहीं से आप चुनाव इस बार जीत रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है और क्या मुद्दे हैं? देखिए, स्पष्ट रूप से जयराम महतो जी का मुद्दा
न्यूज 18 पूरा चलाया है, पूरा जन जन जानता है कि हमारा मुद्दा क्या है, झारखंड का मुद्दा क्या है। हम लोग जो है कि स्थानीयता के साथ जा रहे हैं, हम लोग 1932 खतियान के साथ जा रहे हैं, हम लोग रोजगार नीति के साथ जा रहे हैं, हम लोग विस्थापन नीति के साथ जा रहे हैं। और हाँ, जो यहाँ आप देखें, झारखंड अलग होने के 24 वर्षों तक कभी सरकार एनडीए का रहा, कभी यूपीए का रहा। अगर जो काम इन लोग नहीं किए, अगर इन लोग किए रहते तो आज जेबी केसेस या जेएलकेएम का उदय नहीं हो रहा था। अगर ये नहीं किए हैं, इसीलिए जो है कि हम लोग उन बचे कामों को करने आए हैं। और अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि आप दोनों में से किसी ने कोई काम नहीं किया। पहले इनका मैं जवाब दे लूं। ये बोले कि हमारे कैंडिडेट को लाइए, ये जान रहे पहले हमसे सक लेंगे तब तो कैंडिडेट से सकेंगे। कारण कि हम लोग मित्र भी रहे थे, इनको पता है। ये छात्र संघ के सह सचिव रहे थे और हम छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे, तो इनको पता है उस चीज को। अब रहा बात हमारा मुद्दा को लेकर के, इनका मुद्दा तो पहले स्टैंड क्लियर है ही नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार झारखंड में 1932 खतियान लागू किए, उसमें कहां थी जेबी केसेस, कहां थे? हम स्थानीय जो विस्थापन की बात हो रही है, हमारा बगल में बड़कागांव विधानसभा है, बड़कागांव विधानसभा में जाके देखिए, हमारे जो विधायक हैं, विधायिका हैं, वो हमेशा विस्थापन की मुद्दा को लेकर के रेगुलर सुर्खियों में रही है। आप लोग कौन सा मुद्दा लेके जा रहे हैं जनता के बीच? क्यों लगता है कि जनता साथ देगी? हमारा मुद्दा पहले सुन लीजिए। पहले मुद्दा क्या है, सो हम क्या किए हैं, सो हम किसके लिए आ रहे हैं। आप पत्रकार हैं, हम आप पे आते हैं, आप पत्रकार हैं। झारखंड में पहली बार मेरा सवाल है, सवाल पूछना। चलिए आप यहाँ के जनता को बताएं। हम सब पे आ रहे हैं, आप पत्रकार हैं, पहली बार झारखंड में पत्रकार का स्वास्थ्य बीमा किया गया। हम सब पे आ रहे हैं, सब पे। ठीक है सर, आप इस बार जिस तरीके से 10 सालों का ये लंबा सफर आप लोग करा है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात मैं अपने नौजवान मित्रों, साथियों को, बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जी हल्ला से परिवर्तन हो जाता तो सारे लोग मतलब हल्ला करके मतलब पूरी राजनीति को बदल देते। राजनीति को बदलने के लिए सबसे बड़े पॉलिटिक्स सब जो है पेशेंस से बनी है। मैं अभी उदय जी ने बताया, मतलब अभी बोले कि वो मतलब वो आते। मैं अपना परिचय दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे संस्थापक सदस्य आज के दिन में पूरे हजारीबाग जिले के अंदर में, मेरा नाम केपी ओझा और एक समय कैलाशपति मिश्रा और केपी शर्मा, एक साथ 3 केपी जब यहाँ जुड़ते थे तो ये चर्चा होती थी कि एक शहर के अंदर में 3-3 केपी। उसी बीच में केपी सिंह भी आ गए थे, वो कांग्रेस छोड़ के हम लोग के बीच में। मैं आप लोग से, मैं अपने सारे मित्रों से ये हल्ला नहीं अपने। ठीक है, हम वापस डिबेट पर लौटते हैं। मुझे ये बताइए कि 10 सालों में ऐसा क्या आप लोगों ने किया है और क्या आपको लगता है कि जनता उस पर ही विश्वास करके आपको चुनेगी? सबसे बड़ी चीज है कि एकमात्र जो चीज है कि हम भारतीयता की ओर बढ़ रहे हैं। हम जो है वो भारतीयता की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बंटवारा की ओर बढ़ा जा रहा है। ये बोला जा रहा है ये आदिवासी है, मूलवासी है, ये बंगलावासी है, ये जो है सो झारखंड वासी है। हमारी ये कोशिश है कि हम अपनी पहचान पूरे हिंदुस्तान के, जब बाहर जब लोग जाता है तो बोलता है कहाँ के हो, तो हम इंडियन हैं, हम भारतवासी हैं। तो मतलब देखिए, बीजेपी जो है एकजुटता की राजनीति कर रही है। बीजेपी का कहना है कि हम एकजुट भारत बनाना चाहते हैं। आप लोग आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, इसकी राजनीति करते हैं। सरकार जब कुछ काम करना चाहिए, उसके बाद आप सारे पूरे झारखंड की जनता जानती है कि उसके बाद यहाँ की सरकार को सरकार गिराने में 6 महीना तक तो उसको लगा दिया। उसके बाद फिर सरकार कुछ काम करना चाहिए, उसके बाद एक लिफाफा, आप सब ने सुना है कि एक लिफाफा कहां से राष्ट्रपति महोदय से आया, जो 6 महीना लगा उस लिफाफा को खुलने में। काम करने का इच्छा हो तब तो काम करेंगे। काम करने का इच्छा ही नहीं, काम कहां से? सबसे पहले काम करने का बुद्धि हो तब ना। इनके पास जो है कि देखिए, आप समझेंगे, सरकार के कई तंत्र हैं। मुख्य जो है कि आपका विधायिका है, लेकिन विधायिका जब अपने बुद्धि से काम नहीं करती है तो यहाँ कार्यपालिका हावी हो जा रही है। आप लोग अपनी बुद्धि से काम नहीं करते, सीधा आरोप लगा रहे हैं। हम लोग बुद्धि से पूर्ण रूप से जनता का हर एक वर्ग में काम किए हैं, चाहे वो महिला का बात हो, चाहे वो किसान का बात हो, युवा का बात हो, गरीब गुरबा आदिवासी का बात हो। हमने अबुआ आवास योजना दिया,
हमको जब सेंट्रल से प्रधानमंत्री आवास योजना का फंड नहीं मिल रहा था तो हमारी सरकार ने अब वो आवास योजना लाई। अब इन सब से पूछ लीजिए कि दिवाली में सब लोग सीरीज लाइट घर में लगाएं, क्यों लगाएं? क्योंकि सरकार ने बिजली बिल माफ की। हमारी सरकार ने बिजली बिल सबकी माफ की है। हमारी सरकार ने पहले 200 यूनिट बिजली बिल माफ की। हमारी सरकार के सबकी माताएं बहने को महिला का सम्मान का योजना सबके घर में मिला है, मैया सम्मान योजना का, इन सबके घर में। लोगों, चलिए हम जनता के पास चलते हैं, एक एक करके हम सबसे सवाल लेंगे और प्लीज आप लोग बिल्कुल हल्ला नहीं करेंगे और एक एक करके अपना सवाल रखेंगे। युवा हैं आप लोग, क्या युवा क्या चाहता है एक सरकार? हम लोग रोजगार की चाहत रखते थे। जीएसएससी सीजीएल एक एग्जाम है झारखंड में, 2016 से अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। 2016 से 2019 तक बीजेपी की सरकार थी, उस समय पूरा नहीं हुआ। 19 से 24 हो गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ। कितने बार आंदोलन हम लोग किए, उसके बाद नहीं हुआ। 2 बार एग्जाम हुआ, दोनों का दोनों सीट को बेचा गया। एक बार हम लोग आंदोलन किए, एग्जाम को रद्द किया गया। अभी 25 लाख 30 लाख में क्वेश्चन बेचा गया। झारखंड में यह सरकार जो चल रही है वो जनहित लेकर के चल रही है। ये जनता को काम को पूरा करने के लिए ये सरकार से ठीक है। हमारे पास कुछ महिलाएं भी हमारे पास, मैं महिलाएं के पास जाना चाहूंगी। कुछ लग रहा है मैम, क्या लग रहा है इस बार सही काम कर रही है सरकार? आप लोग क्या मुद्दा होने वाला है इस बार वोट में? वोट देने जाती है कि नहीं? वोट देने जाते हैं, कहाँ सरकार सही काम करते हैं? क्या क्या कुछ मिला? कुछ नहीं मिला है। मैया सम्मान योजना कुछ नहीं मिला है। चलिए देखिए, अभी ये दावा कर रहे थे, हमारे साथ प्रवक्ता थे, अभी आप दावा कर रहे थे कि सारी महिलाओं को मैया सम्मान योजना जो है मिल रहा है, बहुत सारी महिलाएं छूट गई। नहीं, देखिए इसमें किसी का नहीं छूटा है, किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ है, किसी का आधार लिंक नहीं था, किसी का अपना अच्छा, ये मैया सम्मान योजना चुनाव से ठीक पहले आइडिया आता है और लॉन्च किया जाता है, ये क्या किस तरीके से आप इसे देखते हैं? एक मिनट में आती हूँ आपके पास। मैं उसी पर कहना चाह रहा था कि आपने जो कहा कि 5 साल कहाँ थी ये चुनाव के समय में, क्योंकि मैं उसी पर जा रहा था कि चूंकि सरकार को मैंने इतना डिप्रेशन में रखा गया, कभी जेल भेज दिया गया, कभी ED/CD 6 महीना लगाया गया, समय नहीं मिला। उन्होंने जब जेल से निकला तो स्वतंत्र रूप से उन्होंने काम किया। ऊर्जा मित्र से हूँ, बिजली बिल का बिल बांटता हूँ। हम लोग का प्रॉब्लम है कि हम लोग बिजली बिल देने जाते हैं कस्टमर को, हेमंत सोरेन जी ने बिजली फ्री कर दी। हम लोग आज 6 महीना हो गया काम करते हुए, हम लोग को पेमेंट नहीं दे रहे। अच्छा, हम लोग को पेमेंट नहीं दे रहे हैं, उधर फ्री कर दिए। ये इसका जवाब हम लेंगे। जेएमएम के प्रवक्ता हमारे साथ है, ये कह रहे हैं बिजली बिल आप लोगों ने फ्री कर ली, वेतन नहीं दे रहे। जेएमएम की सरकार बनी, हेमंत की सरकार बनी तो उस समय सबको पता था कि यहाँ 12,000 करोड़ रुपया बिजली का बकाया भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रखा था। अच्छा। और उसको भरपाई करते करते सरकार को थोड़ा समय लगा। आप लोगों का ज्यादातर जो ब्लेम है वो सिर्फ यही होता है कि बीजेपी ने काम ही नहीं करने दिया, आप लोग को भी ये लग रहा है? नहीं, स्पष्ट रूप से क्या 5 साल हेमंत सोरेन जेल में रहते? 5 साल रहे हेमंत सोरेन जेल में। भाई कैसे कह रहे काम करने नहीं दिया? मैं पहले कह रहा हूँ काम करने के लिए बुद्धि चाहिए। पहले मैं जवाब दे दूं। आप एक चीज बता दीजिए, आप वितरण से हैं या फिर सरकारी हैं? ये चीज का आप हमको जवाब दे दीजिए। आप लोग हेमंत सोरेन दे दी है स्थायी योजना, वो क्या बोलते हैं ठिका में, रितिका को। अब वो हम लोग को रखी, तो आप रितिका को क्यों नहीं बोलते? हम लोग को बोला गया 12,000 पर मंथ देंगे। अब वो कंपनी क्या कर रही है कि हम लोग को 5 रुपया बिल दे रही है। अच्छा, वो उसे ठिका ले ली कि एक सेकंड, मैं आ रही हूँ, मैं इसका जवाब लूंगी। 1-2 और सवाल मैं पहले कलेक्ट कर लूँ, एक एक करके जी एक एक करके। चलिए, बिजली का मुद्दा हो गया, रोजगार का मुद्दा हो गया, और क्या मुद्दा रहने वाला? अभी मेरा सवाल दोनों पार्टियों से, देखिए यहाँ कांग्रेस भी रही 10 साल, बीजेपी भी 10 साल से है। मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि बालू का रेट कितना होना चाहिए हजारीबाग में? दोनों पार्टी बता दे कितना होना चाहिए। एक्चुअली में पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जून से अक्टूबर तक बालू का उठाव पर रोक होता है। उसके बाद बालू घाट का नीलामी के बाद नीलामी पर है। बालू का रेट ट्रांसपोर्टिंग पे है, जहां घाट का उठाई से ट्रांसपोर्टिंग तक का है। ये रेट घाट का अलग होगा, ट्रांसपोर्टिंग करके जहां रहा उसका अलग होगा। आप लोग का इस बार क्या मुद्दा रहेगा? बिजली, सड़क, पानी, ये सब पहुंच गया सब जगह? नहीं, अभी तो जो काम हुआ है बिजली पानी का, अभी हर घर रास्ते में गड्ढे कोड़ दिए हैं और पानी घर तक नहीं पा रहा है। ठेकेदार से बात करने पर बोलता है कि फंड है ही नहीं सरकार के पास, सरकार तो पैसा देता नहीं है, तो काम तो सब बाधित पड़ा हुआ है ना, काम हो ही नहीं रहा कुछ। अभी हेमंत सरकार जो है आपका, अभी 21 साल से 50 साल का तो जो पेंशन की है, उसके बाद 50 से 60 साल महिला को तो गोल कर दिए हैं, उन लोग को पेंशन मिल ही नहीं रहा है। मेरा एक सवाल है, क्या जयराम महतो जी 1932 के अलावा कोई दूसरा मुद्दा है उनके पास? इसका जवाब
एक जी रिकॉर्ड कीजिए इस बातों को, एकदम रिकॉर्ड कीजिए स्पष्ट रूप से। अगर एक चीज समझने का प्रयास कीजिए, हमारे पास अगर 32 के अलावा मुद्दा नहीं है तो हमारे पास युवा क्यों है? एकदम चीजों को समझिएगा। अगर रही बात है कि हमको ये पता है कि 1932 लाने के बाद कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा, चीजों को समझेगा। देखिए, स्थानीय नीति सरकार ने केंद्र को एक बार नहीं 2-2 बार भेजा गया, लेकिन केंद्र से स्वीकृति नहीं मिली। दोनों बार फाइल को लौटा दिया गया है। स्टूडेंट का हब माना जाता है, तो स्टूडेंट क्या हेमंत सरकार से खुश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट बदलाव चाहता है। अगर हम लोग हेमंत सरकार से खुश होते तो पिछले 15 या 20 दिनों पहले 120 किलोमीटर हम लोग पैदल चलकर रांची नहीं जाते। तो क्या बीजेपी क्या चाहिए फिर? जेल कैंप पैदा नहीं होता। बदलाव चाहिए। ठीक है, हमारे साथ एक यहाँ पर महिला भी है। जो सुविधाएं दी जा रही है सरकार की तरफ से, आप लोगों को मिल रही है? नहीं मिल रही है, इस चलते नहीं मिल रही है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, जो सरकार हमारे पास हेमंत सरकार जो युवाओं के बल पर आई है, महिलाओं के बल पर आया कि हम 50% महिलाओं का आरक्षण देंगे, तो आरक्षण तो दिया नहीं। और सबसे पहले बोले थे कि हमने जो युवा पढ़े लिखे व्यक्ति है उनको 5,000 देंगे, जो BA करने वाले छात्र को और MA करने वाले छात्र को बोले थे कि 7,000 बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। तो बेरोजगारी भत्ता भी उनका कहीं नहीं मिला। और वो क्या किए सरकार, हेमंत सरकार अपने बहुत अच्छा वादों को करना चाह रहे हैं कि नहीं, हमने बहुत अच्छा सरकार गिना रही है कि हमने बहुत सारे नौकरी दिए। साल में 5 साल में 2 बार CGL का एग्जाम होता है। 28 जनवरी का एग्जाम होता है CGL। हम लोग का एग्जाम सेंटर 350 किलोमीटर देता है। ठीक है, चलिए आपके सवालों का जवाब लेते हैं। ये क्या कह रही है? कुछ भी नहीं मिल रहा, आप लोग से वादे करके चले जाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से पिछले बार घोषणा की गई थी। मैंने पहले भी स्पष्ट रूप से कहा है कि चूंकि उनको काम करने के लिए बहुत ज्यादा उनको समय नहीं दिया गया, समय नहीं मिल पाया। चूंकि मैंने पहले भी दोहराया हूं कि 2 साल कोरोना में बिताए, उसके बाद सरकार तो वादे तो किए थे। मैं जरूर कह रहा हूं कि जो वादे किए गए हैं अभी हमारे फिर इस चुनावी एजेंडा में वो शामिल है। जो बेरोजगारी भत्ता की सरकार ने बात की थी, निश्चित रूप से इस सरकार बनने के बाद बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लगता है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, 24 साल हुआ दोनों का मार, अब की बार जयराम की सरकार। बिल्कुल, पहले अपने कैंडिडेट को अपने साथ रख ले, फिर सरकार बनाए। सबसे पहले अपने कैंडिडेट को अपने पास रख ले, उसके बाद सरकार की बात करे। जेबी कैसे खुद तो अपने कैंडिडेटों को रख नहीं पा रही, वो लोकसभा प्रत्याशी रहो या विधानसभा की कैंडिडेट हो। रही बात, हमने जो जन कल्याणकारी कार्य की है, आगे निश्चित तौर पर और आगे भी करेंगे। सर, जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर भी यही कहा जा रहा है कि 10 साल तक आप लोगों ने भी काम किया, एंटी इनकम्बेंसी लगता है आपको इस बार फैक्टर होगा? एंटी इनकम्बेंसी ये अब ऑटोमेटिक हो जाता है, आप कितना भी काम करिए। मतलब जो दुनिया का सबसे ज्यादा प्रगतिशील देश अमेरिका है, वहाँ 5 साल के बाद सरकारें बदल जाती है। काम तो बहुत होता है, लेकिन कहीं न कहीं कोई ऐसा रीजन हो जाता है जिस रीजन को मतलब जब पब्लिक अपने अंदर में हार्ट में बैठा लेती है। लेकिन मैं पहले भी बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। आज जिनकी सरकार है वो भी कोशिश कर रहे हैं, कल जिनकी सरकार होगी उनकी भी कोशिश होगी। जो नए युवा साथी लोग हैं उनकी भी कोशिश होगी कि कुछ नया प्रगति करें। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, कभी आज यहाँ से 40 साल पहले यहाँ रात को गुजरने में मुश्किल होती थी। आज देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये विकास हो गई। लेकिन विकास के अंदर जो सबसे बड़ी विकास की जो रुकावट है, युवाओं को यदि आज रोजगार मिल जाएगा तो निश्चित रूप से ये आज अपने रोजगार में रहते। ये कहाँ विकास है, किसका विकास है? यहाँ के विधायक सांसद का देख लीजिए, स्कूल का बड़ा इनका ब्रांच दूसरी जगह पर खुल रहा है। क्या उस स्कूल में उनके स्कूल के बस के ड्राइवर के बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या रिक्शा चलाने वाले के बच्चे पढ़ पाएंगे? लेकिन हमारे गठबंधन की सरकार में जाकर आप दिल्ली का स्कूल में देख लीजिए, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा और IAS का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ रहा है। ये पॉलिसी हजारीबाग में लाना है। आप दिल्ली से क्यों कम पे गए? दिल्ली में तो आपकी सरकार ही नहीं। हम गठबंधन में है ना, इंडिया गठबंधन में हमारी सरकार है, हम आम आदमी पार्टी के साथ में है। 5 की 5 हो गए, लग रहा है आप। एक चीज बताइए, अभी जो रितेश भाई बोले कि दिल्ली में गठबंधन है, भैया झारखंड में गठबंधन ना है। झारखंड में किसका गठबंधन? सुनिए, दूर का ढोल सुहान लगता है। आप वहां शिक्षा फ्री करने की बात कर, झारखंड में काहे नहीं कर रहे भैया? झारखंड में सभी सरकार आपका है, झारखंड में सभी सरकार आपका है, आप बात काहे नहीं कर रहे हैं? आपको बात करना चाहिए था।
चलिए इन्हीं से जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, किए भी और आगे भी करेंगे। उसी और अग्रसर है कि इस बार 3200 पीजीटी शिक्षक का बहाली किए हैं, जो पूरे इंग्लिश मीडियम से आए हैं, जो बहुत अच्छा प्रशिक्षित हैं, वो इस बार आए हैं। देखिए वादा बहुत क्या होता है, आप मुझे रोड मैप बताइए, हजारीबाग में आप क्या कर लेंगे? हजारीबाग में मैं चुनाव जीत रहा हूँ और जीत करके सर्टिफिकेट सबसे पहला इंटरव्यू मैं आपके न्यूज को ही दूंगा। नहीं हमें नहीं, हमें इंटरव्यू वो तो हम लेंगे ही, आप जीतेंगे तो इंटरव्यू लेने आएंगे। आप मुझे बताइए कि जनता के लिए क्या काम करेंगे, मुझे रोड मैप बताइए, क्या 5 काम बता दीजिए। स्पष्ट सुनिएगा, एकदम सुनिए। हम लोग ये तय करके बैठे वो काम क्या करना है। अगर राज्य का मुद्दा ले तो रोजगार नीति, विस्थापन नीति, स्थानीय नीति आपका जो है कि आज देखिएगा। और अगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जब भी जो शासन रहा, ये लोकसभा में भी एक पार्टी के रहे, विधानसभा में भी एक पार्टी के रहे, आपका नगर निगम में भी एक पार्टी रहे, लेकिन जो यहाँ विपक्ष रहा है हमेशा मूक दर्शक बन करके रहा। एक राज्य में 2 कानून नहीं चलता, एक राज्य में 2 कानून नहीं चलता। ये जो बोले, ये तो हेमंत सरकार भी इस बात को लेकर के हमेशा बोल रही है। हेमंत सरकार भी इस बात को लेकर के हमेशा बोल रही है कि जहां पर अंतिम सर्वे हुआ है उसी आधार पर हम अपना मुद्दा को उठा रहे हैं, वही बात को ये कॉपी कर रहे हैं। इस बार क्या होने वाला है झारखंड का आदेश? निश्चित रूप से मतलब झारखंड का आदेश बदलाव की ओर बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या होगा झारखंड का आदेश? हेमंत दोबारा क्या होगा? स्पष्ट रूप से ये तय मान लीजिए कि जयराम जी के अगर जितने भी सीट आए, अगर मैं दावे के साथ आपके समझ कह रहा हूं कि अगर जयराम महतो जी अकेले अंदर जाते हैं, मुख्यमंत्री कोई रहे खटिया खड़ा करने का क्षमता रखता है। क्या होगा इस बार झारखंड का आदेश? ये सपना पूरा नहीं होगा और इस बार महागठबंधन की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। तो देखिए अपने अपने दावे हैं और अपने अपने मुद्दे हैं। जनता एक तरफ तैयार है अपने मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ दावे भी पूरे किए जा रहे हैं। लेकिन जनता का मिजाज क्या है ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा, जब झारखंड का आदेश आएगा। इसी के साथ आज की इस बहस में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। करने का इच्छा हो तब तो काम करेंगे। 2 बार एग्जाम हुआ, दोनों का दोनों सीट को बेचा गया। हम लोग आज 6 महीना हो गया काम करते हुए, हम लोग को पेमेंट